डिफाइनिंग एंड इनिशियलाइजिंग 2D अरेज। जब भी आपने 2D अरे को डिफ़ाइन करना है तो आपको टाइप ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए। जैसे इस लिस्ट को देखें, इसमें इंटीजर्स हैं। अरे का नाम आपको पता होना चाहिए या आपने नाम रखना है। हम अरे का नाम ए दे देते हैं। और तीसरी चीज़ ये पता होनी चाहिए कि इस अरे ने कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, रोज़ में और कॉलम्स में। 2D अरे की जनरल फॉर्म में सबसे पहले डेटा टाइप होती है, फिर अरे नेम होता है, रो साइज़ और फिर कॉलम साइज़। डेटा टाइप कोई वैलिड डेटा टाइप होनी चाहिए, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वगैरह। अरे नेम सिंपली नाम है अरे का, जो कि वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। रिजर्व्ड वर्ड में से कुछ नहीं यूज़ करना। जबकि रो साइज़ नंबर ऑफ़ रोज़ जाहिर करेगा, जैसे कि 2, 3 या 4 रोज़। और कॉलम साइज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, मिसाल के तौर पे 4, 5, 6 और साथ ही सेमी कॉलम। मिसाल के तौर पे ये स्टेटमेंट अरे ए को डिक्लेयर कर रही है फॉर मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट टेस्ट्स। रो साइज 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉलम साइज 5 नंबर ऑफ टेस्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। स्टूडेंट्स के इंडेक्स नंबर्स की रेंज होगी 0 to 2 और टेस्ट्स के इंडेक्स नंबर्स की रेंज होगी फ्रॉम 0 to 4। अब अगर डेटा टाइप इंटीजर की जगह फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की 2 डायमेंशनल अरे बनानी हो तो इस तरह से लिखें। यहाँ फ्लोट से मुराद है कि डेटा टाइप फ्लोट है, अरे का नाम हाइट है, अरे में 8 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स हैं। तो इसलिए रो इंडेक्स की रेंज 0 से 7 तक होगी, जबकि कॉलम इंडेक्स की रेंज 0 से 9 तक होगी। इनिशियलाइजिंग अ 2 डायमेंशनल अरे। जिस तरह 1 डायमेंशनल अरे को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इनिशियलाइज किया जा सकता है, यानी इनिशियल वैल्यू देना उसको, उसी तरह 2 डायमेंशनल अरे को भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इनिशियलाइज किया जा सकता है। और इसके 3 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, सबसे पहले इस टेबल की रोज़ देखें, 3 हैं, और कॉलम्स देखें, 4 हैं। इस अरे को हम नाम दे देते हैं ए। तो अब इसको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इनिशियलाइज करना है। सबसे पहले डेटा टाइप इंटीजर लिखें, फिर वेरिएबल नेम ए, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, फिर इक्वल टू साइन, और इसके बाद करली ब्रैकेट्स में वो नंबर्स लिख लें जो आप इस अरे में इंसर्ट करना चाहते हैं इनिशियली। पर ये इंसर्ट होंगे रो बाय रो। देखते जाएं। पहले फर्स्ट रो में इंसर्ट होना शुरू होंगे, तो देखें ये 45 नंबर फर्स्ट रो में आया, फिर 66 फर्स्ट रो के अगले जगह पे, फिर 39 उससे अगली जगह पे, 72 उससे अगली जगह पे। अब फर्स्ट रो भर गई है, तो नंबर 87 नेक्स्ट रो के पहले कॉलम में जाएगा। इसी तरह फिर 50, 56, 63। अभी देखें सेकंड रो भी फिल हो गई है, तो ये 44 थर्ड रो में आएगा, फिर 23 उससे अगली जगह पे, 58 उससे अगली जगह पे, 88 उससे अगली जगह पे। पर ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला मेथड है। पहली बार देखने से पता नहीं चलता कि कहाँ तक फर्स्ट रो के अंदर नंबर्स होंगे, कहाँ तक सेकंड रो के अंदर नंबर्स होंगे और कहाँ तक थर्ड रो के नंबर्स हैं। इससे थोड़ा बेहतर मेथड मेथड नंबर 2 है, जिसका इनिशियल हिस्सा तो सेम है, लेकिन बाद में विद इन करली ब्रैकेट्स हर रो में मौजूद टर्म्स के लिए एक और करली ब्रैकेट्स का सेट्स लगा दिया जाएगा, जिसकी वजह से हर रो के एलिमेंट्स को देखते ही हम पहचान सकते हैं कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मेथड नंबर 3 इससे भी बेहतर है, क्योंकि इसमें हम लोग टाइप ही इस तरह करते हैं कि प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल टेबल की शक्ल में होती है। हर रो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है। लास्ट रो में कॉमा नहीं डालना, क्योंकि उसके बाद कोई और ब्रैकेट ओपन नहीं हो रही, सिर्फ क्लोज हो रही है। तो ये हमने देख ली है डेटा टाइप इंटीजर की एग्जांपल। अब हम डेटा टाइप फ्लोट की 2 डायमेंशनल अरे की एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें वेरिएबल नेम है वेट, नंबर ऑफ रोज हैं 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। तो सिंपली अब टेबल ड्रॉ करके उसमें वैल्यूज़ लिख लें। ये है 2D अरे ऑफ डेटा टाइप फ्लोट। कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल वैसी ही है, बस इसमें सिर्फ वैल्यूज़ में डेसिमल आ जाते हैं।
Study with me, a learning experience.